जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। नवपद ओली जी आराधना का आज 8वां दिन है। आज चारित्र व्रत की आराधना की जाती है। चारित्र के 70 गुण होते हैं, इसलिए स्वास्तिक, प्रदक्षिणा, खमास्मरण, कौसक ये सब 70 किए जाते हैं। चैत्यवंदन, स्तुति और चारित्र का स्तवन, इन सब के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। आज ओम ह्रीम नमो चारितस्य इस मंत्र की 20 नवकार वाली का जाप किया जाता है। चारित्र का वर्ण भी सफ़ेद है, इसलिए एक धान सफ़ेद जो कि चावल है उससे बने पदार्थों से आयंबिल किया जाता है। आयंबिल की विधि के लिए मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें और डिटेल वीडियो के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। राजा प्रजापाल जब मैना सुंदरी का विवाह कोड़ियों के नायक उम्बर राणा जो कि श्रीपाल थे उनसे करवा देते हैं, तब सुर सुंदरी जो मैना सुंदरी की बहन होती है वह मैना सुंदरी का बहुत मजाक बनाती है। बाद में नवपद की आराधना से श्रीपाल का कोढ़ दूर हो जाता है और वे 9 राज्यों को भी जीत लेते हैं। साथ ही 9 कन्याओं से उनका विवाह हो जाता है। विवाह में उन्हें कई वस्तुएं उपहार में मिलती है। उन्हीं में से एक में उन्हें नाटक मंडली की टोली भी उपहार में मिलती है। यह मंडली अपनी कला के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। उज्जैन में एक बार यह मंडली अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी। उस मंडली की कला को देखने राजा प्रजापाल और राजा श्रीपाल भी आए थे। सभी कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, पर एक मुख्य अभिनेत्री कला प्रदर्शन से मना कर देती है। बहुत कहने पर और लोगों द्वारा उलाहना देने के बाद और लोगों को असंतुष्ट देखकर उसे विवश होकर उठना पड़ता है, लेकिन वह बहुत ही परेशान हो जाती है और तड़पते हुए कहती है कि कर्म ही प्रधान है, मानव नहीं। भाग्य एक रुई लपटी आग है। और ऐसा बोलते बोलते यह गीत गाने लगती है। कहाँ मालव, कहाँ शंखपुर, कहाँ बब्बर, कहाँ नट, सुंदर नाचे तब वारने, देखो तात प्रकट। यह सुनकर राजा प्रजापाल चौंक जाते हैं और राजा श्रीपाल को भी बड़ा ही आश्चर्य होता है। राजा प्रजापाल अपनी बेटी को पहचान लेते हैं, वह सुर सुंदरी ही थी। फिर सुर सुंदरी अपनी आप बीती सुनाती है। वह कहती है, विवाह के बाद जब हम शंखपुर पहुंचे तो सही मुहूर्त ना होने के कारण हमें द्वार पर ही एक रात के लिए रोक दिया गया था और रात में लुटेरों ने आक्रमण कर दिया था और अपनी जान बचाने के लिए मेरे पति अरिदमन मुझे अकेला छोड़कर भाग गए थे। उसके बाद मुझे नेपाल के एक व्यापारी के यहाँ भेज दिया गया और उस व्यापारी ने मुझे बब्बर कुल में नगर के चौराहे पर बेचा। वहाँ से वह एक वेश्या के चंगुल में फंस जाती है और एक अभिनेत्री बन जाती है और उसके बाद वह श्रीपाल की एक रानी मदन सेना उसके दहेज में दे दी गई और जगह जगह पर उसे नाचना पड़ा। यह सब सुनकर राजा प्रजापाल, श्रीपाल और मैना सुंदरी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने तुरंत सुर सुंदरी को अभिनेत्री के बंधन से मुक्त किया और बाद में उन्हें यह भी पता चला कि राजकुमार अरिदमन जिनका विवाह सुर सुंदरी के साथ हुआ था वो भी श्रीपाल की सेना में दास के रूप में है। तो अरिदमन को भी दासता के पात्र से अलग कर दिया गया और सुर सुंदरी और अरिदमन को विपुल धन सामग्री, हाथी घोड़े, रथ इत्यादि भेंट करके उनके राज्य शंखपुर के लिए विदा किया गया। अंत में राजा प्रजापाल भी ये मान गए कि कर्म ही प्रधान है और व्यक्ति अपने द्वारा किए कर्मों से ही सुख